के लिए नहीं आया हूँ, मैं सीखने के लिए आया हूँ। ये मैं हृदय से कह रहा हूँ। और मेरा जन्म असुर कुल में हुआ है। आई एम बोर्न इन डिमोनिक फैमिली। और वही वो सब क्वालिटीज है अंदर छुपा हुआ है। और मेरा विशेष सेवा ऐसे रहता है कि प्रवचन देने के लिए बोलते हैं भक्त लोग, तो उस समय मैं वही करता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक साधु हुआ नहीं। स्टिल आई हैवंट बिकम ए सेंटली पर्सन। So what I do, I simply repeat the words of, try to repeat the words of Srila Prabhupada in my own language. तो आज भी मैं वही करने के लिए जा रहा हूँ। तो मेरे मुंह से कुछ अगर अनवांटेड वर्ड्स और कुछ ऐसा निकलेगा जो आपका मन को दुखी करेगा, it will pain your heart. Please forgive me as your child or whatever friend or whatever way you may think. You please forgive me. और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत आशीर्वाद कीजिए ताकि मैं आप लोग का ये सेवा कर पाऊँ, कुछ प्रभुपाद जी का बातें मैं सुना पाऊँ आप सबको। और इस प्रकार से एक सेवा की भावना से मैं ये प्रवचन नहीं कर रहा। माता जी मुझे आशीर्वाद करे कि माता जी आप लोग को ब्लेसिंग करके वक्त बनाया। और once again, thank you so much, Mataji and all of you. I am totally unqualified to sit here and to speak before you. And still, Prabhuji's desire, Prabhuji wants me to speak Mataji also. कल मैं बताया था माताजी आप बोले मैं आपका मुँह से सुना। माताजी she is not ready, so what can I do? So anyway, thank you so much. जय श्रील प्रभुपाद की जय, समृद्ध भक्तवृंद की जय। जब हम बचपन में थे, हम तब से ये मणिपुर के बारे में सुना था। always used to hear about मणिपुर। और कभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कभी मैं यहाँ आऊँगा और आके ऐसे मुझे संग प्राप्त होगा। और आज मैं जब आया तो मैं प्रभु जी को मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, यू लिव इन द सिटीज ऑफ ज्वेल, ऐसे मैं प्रभु जी को हमेशा बोलते रहता हूँ। तो मणिपुर मतलब मणि का नगरी है, द लैंड ऑफ ज्वेल्स। तो आज भगवान का कृपा से वो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गया पूरा, हाउ इट इज। आपको आप सब लोग जानते हैं क्योंकि मैं ये यूट्यूब में और बहुत सारे दिव्य वो लोग देखेंगे, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ ताकि उन लोग को पता चले कि मणिपुर क्या है। आप लोगों को कुछ बताने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी यू आर द इनहेबिटेंट ऑफ दिस लैंड, यू नो एवरीथिंग, यू नो द कॉर्नर। तो आज जो जानकारी मिला तो उसमें बताते हैं कि एक समय बहुत साल बाद, बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, लॉर्ड शिवा वाज डांसिंग along with his consort पार्वती देवी। सबको पता है कि भगवान शिव डांसिंग करते, कैसे डांसिंग करते हैं। तो एक दो घंटे के लिए तो नहीं, तो चलते ही रहता है। तो उसको प्रकाश डालने, आलोक प्रकाशित करने के जो सेवा है उसको अनंत शेष को मिला। तो अनंत शेष आया, वो उसको प्रकाश डाला, लाइटिंग का सेवा। और लाइटिंग कैसे, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं, तो उनका मस्तक में जो हजारों फैन में है, फना में वो जो मणि रहता है, मणि से जो प्रकाश ज्योति निकल, उस ज्योति से वो प्रकाशित हुआ। और क्योंकि उसका संगीत भी चल रहा है, गॉडली म्यूजिक, और संगीत बजने से सबको भाव विभोर हो जाता है। तो उसी प्रकार तो वहाँ जो अनंत से वो भी हिलने लगा, ऐसे जब हवा होता है ना, जो पेड़ का टहनी ऐसे हिलते, ऐसे हिलने लगा। और ऐसे भाव जब हम डांसिंग करते हैं प्रोग्राम में, तो हम भूल जाता है कि हमारा सामान कहाँ क्या गिर गया, हमको पता नहीं चलता है। तो अनंत से इसका मस्तक से वो जो मणि सब थे वो सब गिर गया, इधर इधर गिर गया जमीन पे, उसको पता ही नहीं चला। और क्योंकि अनंत शेष की मस्तक से मणि गिर गए वहाँ इस जमीन पे, इसलिए स्थान का नाम क्या हो गया, मणिपुर हो गया। मणिपुर धाम की जय। और आज मुझे पता चला कि ये मणिपुर धाम में जो चूड़ामणि, मणि में जो सर्वश्रेष्ठ है, जो टॉपमोस्ट ज्वेल, ऐसे ज्वेल तो है, भौतिक मटेरियल ज्वेल तो है, लेकिन एक ज्वेल है जो जिसको परसमणि भी कहते हैं, लेकिन परसमणि से भी बढ़कर जो परम ज्वेल है, तो उससे अब बढ़कर और कोई ज्वेल नहीं है। वो कौन है, भगवान कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो यहाँ तो भगवान भी प्रकट हुआ है गोविंद जी के रूप में ना, करेक्ट ना। और वो भी एक जगह में नहीं, 8 जगह में है ना।
और जैक फ्रूट है ना, कटहल का पेड़ से दारू ब्रह्म के रूप में। और दूसरा और एक चीज मुझे लगा, मैं बचपन से सुन के आया कि आसाम और मणिपुर के बीच में बहुत ये निकट संबंध है, क्योंकि मणिपुर का राजा वहां गए थे, है ना, तो राजर्षि भाईगत चंद्र है ना, वहां गए थे। तो मुझे इतना सुना था, बहुत साल पहले सुना था, अभी मैंने पूरा इसको याद करने का प्रयास किया, वो व्हाट इज द स्टोरी एक्चुअली, आई वांट टू नो। तो आपको सब पता है गूगल गुरु ही है द ओनली सॉल्यूशन। मैंने गूगल गुरु के पास गए गूगल गुरु के पास जाके मुझे इंफॉर्मेशन पता चला। तो आसाम का जो अहोम राजा, अहोम क्षेत्र इस पे, जैसे मणिपुर का श्री प्रभुपाद जी का मोबाइल, तो ये प्रभुपाद जी का भी बहुत बड़ा सपना था। प्रभुपाद जी चाहते थे कि इसको वैष्णव स्टेट बनाना चाहते थे। तो प्रभुपाद जी का ये बड़ा सपना था। प्रभुपाद जी कहते हैं, और प्रभुपाद जी की एक खत लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, और आपको पता है उसको किसको लिखेगा, एक ही व्यक्ति है उसको लिखने के लिए, वो भी मणिपुर का ज्वेल है, मणिपुर का मणि है, इस हल्लेस दामोदर स्वामी महाराज की जय, जिसको आप लोग प्यार से श्रीपाद महाराज कहते हैं। और महाराज का मैं बहुत आभारी हूँ। मैं भी कॉलेज में पढ़ाई करता था, तो मैं आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग मेडिटेशनल, आई वांटेड टू डू मेडिटेशन। तो भी उस समय मुझे एक पुस्तक मिला जो प्रभुपाद जी ने बताया मणिपुरी में, मुझे समझ में आया, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन से जीवन आता है। और वो जो बुक्स बेसिकली है, आप सबको पता ही है, श्रील प्रभुपाद नहीं, महाराज जी सवाल करते एज ए एथिस्टिक साइंटिस्ट, नास्तिकवादी है ना, मतलब इफ आई से समथिंग रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी प्लीज। तो वो एक नास्तिकवादी वैज्ञानिक की तरह से वो सवाल करते हैं और प्रभुपाद जी उसका जवाब देते हैं। और क्योंकि मे भी थोड़ा साइंस का बैकग्राउंड से जो होता है उसको साइंस अच्छा लगता है, तो मैं इसीलिए I was trying to understand Krishna consciousness via science। और महाराज का और एक पुस्तक है, the Krishna small books ले महाराज, हाँ they beginners the scientific basis of Krishna। हाँ वो स्मॉल बुक है, वो भी मैंने पढ़ा। लेकिन ये जो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, ये समझना बहुत ही मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। एक बार पढ़ा कुछ समझ में नहीं आया, दूसरा बार पढ़ा फिर भी थोड़ा समझ में आया, तीसरा बार पढ़ा तब कन्फ्यूज हो गया, दिस इज द ओनली वे, ये कन्फ्यूज हो गया। तो बाद में और महाराज से मुलाकात भी हुआ, महाराज को मायापुर में मिला पहली बार, तो जो देखा इज अ पर्सनिफिकेशन ऑफ ह्यूमिलिटी, सो सॉफ्ट हार्टेड। आई हैव नेवर मीट ए पर्सन लाइक हिम ना, ही इज सो हम्बल। कोई बड़ा बच्चा, हमको क्या पता है, तो इधर उधर घूमते, बच्चा जैसे घूमते रहता है, हम भी इधर घूमते रहता है, कहाँ पढ़ा मेरे, चलो अंदर जाते हैं, क्या है इसमें, म्यूजियम है क्या है, घूम के गया, वो महाराज है। तो महाराज ने बोला इस सो हार्ट टचिंग ना, ऐसे मुड़ा होता है ना बम्बू का, मुड़ा क्या कहते हैं आप लोग, मुड़ा ही बोलते हैं। तो वो उसमें बैठा, मुड़ा का और एक अलग होता है, मूर्ख को भी मुड़ा कहते हैं वो नहीं बता रहा मैं, पॉजिटिव सेंस। तो उसमें बैठा था, सिटिंग, व्हाट इज द बिग मैटर, यू कैन सिट, यू कैन इवन सिट इन अ गोल्डन चेयर। तो वो बोल रहे हैं एक्चुअली ये जो मुड़ा है ना, मुझे एक भक्तों ने दिया है, प्यार से दिया है, इसलिए मैं इसको he was explaining so much that it is too much it is too much simple, ये bamboo stool, what is big deal, he's so humble, it's really। and once तो भी और एक बार क्या है, बहुत क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, साधु संग सर्वशास्त्रे काय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग सर्व शास्त्रे काय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग सर्व शास्त्रे काय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण प्रेम जन्मे ते पूर्ण मूर्ख अंग,
कृष्ण प्रेम जन्मते हो पुनः मुक्तयंगम। साधु संग इतना, इट इज सो वैल्यूएबल। साधु संग के कारण ही हमको भक्ति प्राप्त होता है। और भक्ति करते 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 मान लीजिए आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, अभी क्या हम भक्तों को छोड़ देंगे? बोले नहीं 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 नहीं, फिर भी भक्त साधु संग ही पहला अंग है। ये शुरुआत होता है साधु संग से, और वो कभी खत्म नहीं होता है। हमेशा साधु का संग ही रहना पड़ेगा। वो भी बोले हम बड़ा भक्त हो गया, अभी हम बड़ा साधु हो गया, नहीं 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 नहीं, स्टिल यू कैन नॉट गिव अप साधु संग। तो मेरे मन में इच्छा था, एक बार महाराज आईआईटी में गए, आईआईटी गुवाहाटी में आए थे महाराज, और महाराज जाने से एक तो बड़ा पार्टी लेके जाते हैं ना, बोले कीर्तन पार्टी लेके जाता है। तो महाराज गए, तो महाराज क्या हुआ, तो उसी दिन फ्लाइट से जा रहा है, और हमको मन में बहुत ये था, दुख था। महाराज गुवाहाटी मंदिर में आने से अच्छा था, कम से कम नजदीक से हम तो देख सकते हैं ना, सुन सकते हैं कीर्तन, और कीर्तन तो वाह डिवाइन, गंधर्व गंधर्व बियॉन्ड। तो भगवान का कृपा से फ्लाइट कैंसिल हो गया। तो महाराज कभी गुवाहाटी मंदिर में आना पड़ा। तो रात को रुका, बस प्रॉब्लम हो गया एकदम। वो इतना अच्छा लगा, वो मतलब बात तो इतना याद नहीं रहता है, कलीग का मेमोरी है। तो लेकिन जो भक्त लोग इसे डांसिंग किया, ऐसे घूम घूम के नृत्य किया, और हमारे भी कुछ सॉफ्टली कुछ कुछ बोल रहे हैं। और तब देन आई एम ए न्यू कमर, तो इसीलिए तब मैं मणिपुर में प्रवेश किया। बहुत तो ये तो सबको पता है ना, व्हाट इज द सिचुएशन इन मणिपुर, एवरीवन नोस। तो मुझे महाराज का एक भजन बहुत याद आ रहे थे। महाराज का बहुत गाते हैं, हमारे प्रभु जी कीर्तन कहते, कौन प्रभु जी कीर्तन कहते, बहुत महाराज का कीर्तन का जैसे सो स्वीट। और देखीते देखीते भूलिब बा कबे निज স্থূল পরিচয়, আমি দেখিতে দেখিতে ভুলিব বা কবে নিজ স্থূল পরিচয়, আমি নয়নে হেরিব, আমি নয়নে হেরিব ব্রজপুর শোভা নিত চিদানন্দ, আমি দেখিতে দেখিতে ভুলিব বা কবে নিজ স্থূল পরিচয়। तो ये जो भजन है ना, देखिते देखिते भूलिब बा कबे निज स्थूल पवन, आई विल फॉरगेट माय क्रॉस आइडेंटिटी। से जैशत्म बुद्धि पुनः पितृधातु के। तो ये जो भौतिक जगत में जीव आता है, ये केवल ये कफ पित्त वायु, म्यूकस एयर एंड बाइल। और प्रभुपाद जी कहते हैं फायर एयर एंड वाटर, MBA, आजकल MBA, आजकल MBA डिग्री करते हैं। MBA म्यूकस बाइल एंड एयर। तो इस शरीर को ये आत्मा समझते हैं, और इसके कारण ये सारा समझते हैं, दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। ये इसको ज्ञान कहते हैं, दिस इज नॉलेज, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। जब ये समझते हैं कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, इसके साथ भागवत गीता का शुरुआत होता है। भागवत गीता का जो शुरुआत होता है, भागवत गीता पहले इसीलिए कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता, जो माम कहा पांडवा चैव किम कुर्वत संजय, माय सन्स एंड द सन्स ऑफ पांडव। हालांकि वो एक ही कुल में आते, एक ही डायनेस्टी, बिलोंग टू वन डायनेस्टी, कुरु डायनेस्टी, और एक हो गए कौरव हो गए, एक पांडव हो गए। ये कैसे? दे आर ऑल कौरवस, द सन ऑफ पांडु, दे आर आल्सो बोर्न इन कुरु डायनेस्टी, दे आर आल्सो कौरवस, बट धृतराष्ट्र ना 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 ना, my sons are Kauravas, they are son of Pandus. Mama kaha Pandava chaiva kima kurvata संजय। This is because due to bodily identification। और ये संसार का यही प्रॉब्लम है, दिस द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। इसलिए भगवान क्या करते हैं, धृतराष्ट्र को ये ही इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द कंडीशन सोल्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड।
भौतिक जगत का सारा पद्धति वो रिप्रेजेंट करते, प्रतिनिधित्व करते धृतराष्ट्र, और उसका माध्यम से इस संसार को ये गीता का ज्ञान देते। और उसके बाद भगवान दूसरा अध्याय में, आप सबको पता है, पढ़ाई माता जी पढ़े, हमने सुना है, चैतन्य चरितामृत, भागवत, प्रभु जी बात, आप सब लोग पढ़ा है, अच्छा लगा है। तो इसमें प्रभु जी क्या कहते हैं, मैसेज देते हैं। तो प्रभु जी लेटर कहते हैं, मणिपुर हैज बीन ए हिस्टोरिक प्लेस फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। अर्जुन married the daughter of the Manipur king, and his son became the king. You are therefore descending from the original Kshatriyas. Now you bring the knowledge of Bhagavad Gita, revive Manipur's Kshatriyism and set Vaishnavism. प्रभुपाद ने क्या मैसेज दिया, मणिपुर में महाराज के लिए खत लिखा है, और वो भी 1977, उस साल प्रभुपाद का तिरुभाव हुआ है। देखिए, मतलब जब लास्ट समय होता है ना, व्यक्ति वो जो इम्पोर्टेंट बातें उस समय बोलते हैं, और उसमें प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, यू नाउ ब्रिंग द नॉलेज ऑफ द भागवत गीता, रिवाइव मणिपुर क्षत्रियजम, क्योंकि मणिपुर का जो क्षत्रिय कल्चर है नाउ इट इज, वो तो टेंडेंसी है लोगों के अंदर, और उसको वैष्णविज्म को रिवाइव करने के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए इसको करेंगे, एवरीबॉडी विल बी हैप्पी। प्रभुपाद जी का ये कंसेप्ट था। And for this purpose of preaching in Manipur, I can go in any condition of life. मणिपुर पे प्रचार करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं शरीर का कोई भी अवस्था हूँ, मैं आने के लिए तैयार हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। I have great respect for Manipur. मणिपुर के लिए मेरा बहुत आदर है, सम्मान है। Which was a Kshatriya king for long before Arjun. अर्जुन आने से पहले भी एक क्षत्रिय राजा इसको शासन करते थे। You can do it. You are educated and a devotee, and we shall all help you. आप शिक्षित हैं, आप भक्त हैं, और आपको हर प्रकार का सहायता करने के लिए मैं तैयार हूँ। इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं, and that is wanted. इसका हम अभी अनुभव करते हैं, ये जरूरत है। केवल simply by introducing Krishna consciousness, all problem gone. कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सरकार के कितना मेहनत करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, आर्मी लाना पड़ता है, लेकिन केवल इस ज्ञान को अगर हम देते हैं कृष्ण भावनामृत, इससे क्या होता है, तो एवरीथिंग कैन बी अचीव बाय भक्ति। भक्ति के द्वारा हम सब कुछ प्राप्ति कर सकता है। तो भक्ति के हम सुबह मॉर्निंग क्लास में, ऑनलाइन क्लास में चर्चा कर रहे थे। भक्ति ऐसा चीज है, लोगों को लगता है, कोई बाहर का लोग कर रहे हैं, खाली हरे कृष्ण करने से क्या होगा, हरे कृष्ण, दिस पीपल आर पैरासाइट पीपल। लोगों को क्या करते हैं, बुद्ध बनाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, हरे कृष्ण करके खाते रहते हैं, दुनिया पड़ती है, ऐसे कहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि लोगों का ये जो कंप्लेन है, हम ब्रेन वॉश करते हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रेन होगा तभी तो हम वॉश करेंगे, ब्रेन ही नहीं, कहाँ से वॉश करेंगे। अगर वो लोग देर कंप्लेनिंग, we ISKCON people are washing their brain, but we want to say they don't have brain, how I can wash their brain. This is a decision. तो anyway, तो भक्ति ऐसा है कि कृष्ण भक्ति, कृष्ण श्रद्धा शब्द है, विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति को लिए सर्वकर्म कृत। देखिए, हम लोग जो कुछ करते हैं मेटेरियली, तो उसका एक उद्देश्य रहता है कि हम एक अच्छा घर बनाएंगे, हम अच्छा सोएंगे, हम हमारा शरीर का जितना आवश्यक है अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छा जगह जाएंगे, घूमेंगे, अच्छा लोगों के साथ अपना संबंध बनाएंगे, है कि नहीं। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, वही जब भौतिक जगत जीवन में रहता है, आध्यात्मिक जीवन आने से पहले ऐसे ताकत रहता है कि मेरा अच्छा नाम हो, सब लोग मुझे जाने, मेरा फेम हो सब जगह में, है कि नहीं, ये सब रहता है। लेकिन कृष्ण अभी यहाँ जैसे पता है, भक्ति करके हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कैसे सब कुछ प्राप्त कर सकता है? देखिए, अभी लोगों को फेम चाहिए, लेकिन कृष्ण भक्तों का जो फेम है वो कभी मिटता नहीं। अभी देखिए, ध्रुव महाराज का नाम ले लीजिए। ध्रुव महाराज कब भक्त हुए थे? बहुत करोड़ों साल पहले, युग बीत गए, लेकिन ध्रुव महाराज का नाम अभी भी लोगों को पता है। ध्रुव तारा पुत्र नारद मुनि, उसको देखिए, पहले युग में दासी पुत्र थे, वो कहानी भी है भागवतम में, और वो भी सबको पता है। भक्त हो अभक्त हो, इतना फेम किसके पास है? नारद मुनि का जैसा है। और मान लीजिए आपको रहने के लिए अच्छा घर चाहिए, प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल देखिए। प्रभुपाद जी का रहने के लिए इतना घर था, और हर जगह में प्रभुपाद जी इतना फर्नीचर, बिल्डिंग, इतना व्यवस्था। प्रभु जी के साथ साल में शायद एक दिन भी नहीं रह पाते। अभी बाहर जगत में कोई मेहनत करके एक घर बनाएगा, ठीक है, और उसी घर में सारा जीवन रहना पड़ेगा, है कि नहीं?
और प्रभुपाद कह लिया क्या इतना सारा घर है और साल में एक दिन रहता है, और भक्तों का घर तो छोड़ दीजिए, वो तो मंदिर के बारे में बताया, और भक्तों का घर वो भी तो प्रभुपाद जी का ही घर है ना। और जैसे आप नौकरी करके आप गाड़ी खरीदेंगे, कितना गाड़ी खरीदेंगे, 1 2 3, और उसी गाड़ी में पूरा जीवन भर घूमना पड़ेगा। लेकिन अच्छा भक्त बनेंगे, कितना गाड़ी होगा कल्पना कीजिए, ये मंदिर में गया तो वो अलग गाड़ी है, ये मंदिर में गया तो अलग गाड़ी है, भारत में तो हिसाब ही नहीं कितना गाड़ी है कि नहीं। इस प्रकार से आप देखेंगे ना, कृष्ण भक्ति कोयले सर्वकर्मकृत है, और लोगों को खाने का शौक है, अच्छा खाना चाहते हैं, इसीलिए इधर इधर जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं। उसका अभी आजकल बहुत बड़े बिजनेस है कि लोग कुकिंग नहीं करते हैं तो उसका फायदा लेते हैं। लेकिन जाके क्या खाएंगे, कितना आइटम, 3 4 5, इसकन में आएंगे प्रभु जी 56 भोग, कभी भी 56, कभी भी 108, कभी भी बड़ा टेम्पल में 1000 भोग लगाते हैं। अभी पहले हम सोचते थे आज क्या खाएंगे, ऐसे जाते थे खाने के, दिन में आज क्या खाएंगे, चलो आज होटल में जाके ये खाना खाएंगे। इसकन में आने में क्या होता है, क्या क्या लेंगे क्या क्या नहीं लेंगे, इसे सोचना पड़ता है, और नहीं और नहीं और तो किसी भी प्रकार से देखिए आप, है ना, और मान सम्मान, खाना, कपड़ा, घर, बिल्डिंग, क्या चाहिए, एवरीथिंग इज अनलिमिटेड, है कि नहीं। और इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, तो कृष्ण भक्ति करके आप यू आर लूजिंग नथिंग, यू आर गेनिंग एक्चुअली। और इतना हम पाते हैं कि कभी कभी मुश्किल हो, पूजा लाभ प्रति से इतना आ जाता है, कभी कभी मुश्किल हो जाए, और नहीं चाहिए और नहीं चाहिए, तो ये लोग इतना आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अभी बाहर में जाते कितना माला मिलता है, अब इसका आने का माला ही माला, फूल का माला मिलते ही रहता है, जन्माष्टमी हुआ तो बस। और पहले बड़े बड़े सिंगर लोग गाते थे, है कि नहीं, असम में जुबिन का वो फेमस है, यहाँ पे भी होगा कोई लोकल, लेकिन सबको इच्छा रहता है कि गाने का। अभी इसके प्रभुपाद इसको खोलने के बाद क्या हो गया, सब लोग सिंगर हो गया, सबका हाथ में माइक आ गया, है कि नहीं, हर तरह का इच्छा फुलफिल लगा। और कोई गृहस्थ होना चाहता है, ठीक है, ये बात बोल रहा हूँ, तो गृहस्थ होने के लिए अच्छा गृहिणी चाहिए, माता जी चाहिए, बच्चा भी अच्छा हो जो माता पिता का सुने, माता जी भी ऐसा हो कि प्रभु जी का सुने, है कि नहीं, ऐसे कोऑपरेशन हो। लेकिन अगर आध्यात्मिक जीवन नहीं है तो ये मुश्किल हो जाता है। अभी आध्यात्मिक जीवन आ गया, माता जी भी अच्छा आ गया, बच्चा भी है, सब मानते हैं, संत सम्मान करते हैं, क्या सब कुछ मिल गया ना। तो इसीलिए तो ये जो प्रभुपाद कहते हैं, by Krishna Bhakti, we can everything can be achieved by bhakti. Make a Manipur temple like Vrindavan and Navadip. The people there have to be a little educated in the right line, and then the whole Manipur people will support you. If you make arrangement, then wherever you say I shall go there. तो प्रभुपाद ने एक मंदिर बनाने के लिए बताया। तो मैं कल आया तो मंदिर तो सुना था, और देख के वहाँ का जो डिजाइनिंग है, और गुरु जी को देख के तो पूरा भगवान का दर्शन अभी तक हुआ नहीं, क्या लाइवली है ना गुरु जी को, ऐसे गुरु जी हमको कोई देखा ही नहीं मैंने, है ना, जस्ट लाइक लिविंग है, स्माइलिंग। मायापुर में भी है, बट हियर इट इज रियली मेस्मराइजिंग, दिस वर्ड कैन आई कैन से मेस्मराइजिंग। तो एनीवे, तो प्रभु जी हमको समय बता दीजिए, और कितना समय है, 10 मिनट, आधा घंटा, कितना है? ओके, तो यहाँ आके मुझे ये भाग्य चंद्र का सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। सब लोग, हम लोग क्या चाहते हैं, हमारा भाग्य क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए कि ना, वी वांट टू बिकम फॉर्चुनेट, करेक्ट ना। तो रिसेंटली हाल ही में एक घटना हुआ शिलंग में, यूपी से कोई आए थे, सोनम माता जी आए थे, पता नहीं, तो आके क्या कर दिया, तो घटना आपको पता है। तो हस्बैंड को नया शादी हुआ था, उसको लेके आया और सुपारी किलर को लेके आया, और उसको क्या कर दिया, मर्डर करके। तो ये जो हनीमून कल्चर, हनीमून एक्चुअली हमारा वैदिक संस्कृत में ये हनीमून ये शब्द नहीं है, डिवोर्स दैट वर्ड इज नॉट देयर। तो हनीमून को हम हिंदी में कह सकते हैं मधुचंद्र, करेक्ट ना, हनीमून अंग्रेजी में हनीमून, हिंदी में क्या कहें, मधुचंद्र, है कि नहीं। अभी क्या जरूरत है मधुचंद्र का, जिस धरती पे भारत भूमि में कृष्ण चंद्र है, रामचंद्र है, गौरचंद्र है,
ये सब चंद्र को छोड़ के क्या डुप्लीकेट चंद्र के पीछे पड़ गया, और इसलिए ऐसा हालत हो गई। जो असली भाग्य चंद्र है, जो असली भाग्य चंद्र है वो है कृष्ण चंद्र, गौर चंद्र, रामचंद्र। उसको पकड़ना से इसके पीछे जाना चाहिए। कहा मधुचंद्र के पीछे गए, वो इसका जीवन चला गया। तो किसका गलती है? तो यहाँ आके मुझे अच्छा लगा, यहाँ राजर्षि भाग्य चंद्र का भूमि है। उसका दादाजी ग्रैंडफादर वैष्णव, और मुझे ये भी जान के खुशी हुआ नरोत्तम दास ठाकुर का जो 5 शिष्य आके मणिपुर में आके वैष्णव धर्म का प्रसार किया। और मैंने सुना, आपको पता, मतलब यहाँ बोले सबको नरोत्तम दास का भजन सबको पता है ना? मतलब इज इट करेक्ट? हाँ, तो कितना है महाप्रभु। और यह एक महाप्रभु का अद्वैत प्रभु का मंदिर है ना? एक नित्यानंद प्रभु का एक मंदिर है। हाँ, यार क्या चाहिए। राधा कृष्ण प्रणम जुगल केशु, राधा कृष्ण प्रणम जीवने मरणे गति और नहीं जीवने मरणे गति जीवने मरणे गति जीवने गति कलिंदेर फूले कली कदम्बर वाना कलिंदेर गगन बेतीर बरु जाना श्याम गौरी अंगे दीवा चंदन गंधा श्याम गौरी अंगे दीवा गंधा श्यामर भुलावे चंद्र श्यामर भुलावे गतियाम ज्योतिर्माला दिवोहार गाले गतियाम ज्योतिर्माला अधरे तुली हरिब कर्पूरतम्बोले अधरे तुली हरिब ललित विशाखावती जत सखी वृंदा ललिता विशाखावती अजय करीब सेवा चरणारविंद अजय करीब सेवा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु
कृष्ण चैतन्य प्रभु दास रघुनाथ कृष्ण चैतन्य देवयोगी लास करे तो मुझे जान के बहुत खुशी हुआ कि भगवान भगवान खुद आके राजर्षि भागवतचंद्र को बोला कि रासलीला का ये कीर्तन चालू करो। और भगवान का कैसा ड्रेस होना, मैंने बहुत देखा ये भगवान का यहाँ जैसे राधा रानी का ड्रेस ऐसे रहता है, मतलब कैसे आया ये डिजाइन, कहाँ से आया? तो भगवान का पसंद से आया। मुझे इतना खुशी हुआ, कितना सालों से मैं देख रहा हूँ इस ड्रेस को, मुझे इतना ही पता है मणिपुरी ड्रेस है लेकिन आज ये जानकर इतना अच्छा लगा मुझे, आई सो हैप्पी ना। और ये भगवान भगवान अपना भक्तों के माध्यम से कैसे प्रकट किया है ना, कितना हाउ डियर डिवोटीज ना भगवान को, नहीं ऐसा होना चाहिए भगवान का ड्रेस। और ये जान के और अच्छा लगे कि राधा रानी नहीं थी यहाँ, फिर राधा के लड़के को राधा रानी बनना पड़ा अरे कितना ये। तो फिर राजा वहाँ उसका अंकल ना जो साचा वो चाहते थे कि वो भड़कना चाहते थे, बारहवीं सेना आए, वहाँ गए। और वहाँ जाने के बाद तो फिर यहाँ का उनका शासन ने खत लिखा असम का अहम राजा, और वो मुगल को कभी घुसने दिया असम में, 500 ईयर्स तक राज किया असम में, अहम लोग वहाँ असम में कभी वहाँ घुस नहीं पाया। सो लासित बरफुकन वेरी फेमस। तो फिर वहाँ गए तो खत लिखा, और लेकिन एक्सटर्नली देखने से क्या लगता है ऐसे कैसे हो गया, मेरा भक्तों के साथ ऐसे क्या क्यों कर दिया, लेकिन ये सब कुछ क्या होता है भगवान का प्लानिंग से होता है। तो बोल रहा ये जो डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल भाग्यचंद्र नहीं है, ओरिजिनल लेकिन ओरिजिनल जो भाग्यचंद्र है उसके पास बहुत मिस्टिक पावर है, सुपरनेचुरल पावर है, वो पागल हाथी को भी कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, राजा को मन में डाउट हुआ, संदेह हुआ, अच्छा ऐसा है क्या, ये ओरिजिनल नहीं है। तो फिर तो परीक्षा करते हैं, बड़ा मैदान में बुलाया और सब लोग देखने आया, और हाथी को बुलाया, और राजा तो भगवान का भक्त है, और भगवान को बुलाया। भगवान सपने में आके क्या बताया, चिंता करने का कोई कारण नहीं, मैं वहां रहूंगा, आप जाओ, एक हाथ में माला लेके आओ, हाथ में क्या लेके जाओ, जप माला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवान का भक्त का कोई टेंशन नहीं, मारे कृष्ण राखे कृष्ण, नो टेंशन, फ्री ऑफ टेंशन एंजाइटी। फिर गए, दूसरा दिन आया, राजा बोला वो भारती छोड़ दिया, और वो राजा गए माला लेके गए, और रास्ते का हाथी आया, और हाथी के ऊपर कौन बैठा है, कृष्णचंद्र भगवान की, गोविंद जी भगवान की। तो हाथी आया और देखा हाथी को कोई कंट्रोल कर रहा है, देखा, और लेकिन केवल एक ही व्यक्ति को भगवान को दिखाई दिया, वो कौन है, भाग्यचंद्र महाराज। और आते आते हाथी उसको प्रणाम किया, और महाराज ने भगवान को माला पहनाया। तो फिर उसके बाद क्या होगा, राजा को पता चला, जो अहम राजा था उसको पता चला कि नहीं ये तो ओरिजिनल है, ये क्या है। तो अभी क्या बोला, अभी हम जाएंगे आपके साथ, क्या करेंगे अभी, देखो भगवान का प्लानिंग देखो कैसा, क्योंकि उसको राजा बनाना है, राजा बनाने के लिए कोई सैन्य और समुद्र से हेल्प चाहिए। अभी राजा को फेवर करके अहम राजा को लेके आए, और ये अटैक के फिर से वो राजा बन गया, ठीक है। और ये भूमि है, ये वैष्णव भूमि है। हाँ, और प्रभुपाद जी भी आना चाहते थे, और मैं तो यहाँ आने के लिए लायक नहीं हुआ, आई एम नॉट टोटली, ये प्रभुपाद जी का अहित्य की कृपा है, हमारे नीलंगी माता जी का अहित्य की कृपा है, तो मैं यहाँ आया। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं अगर राजा वैष्णव हो जाता है ना, कोई समस्या नहीं होता, कोई समस्या नहीं है। ये अभी इसीलिए प्रॉब्लम इसीलिए है कि
राधा वैष्णव नहीं है। तो व्हाट इज रूट कॉज? तो प्रभुपाद जी की वैशिष्ट अष्टकम इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो दिस इन बेंगोली। हाँ, इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, केन लोक कांदे सब राम राज्य करे, एकमात्र कारण से विष्णु राज्य करे। कृष्ण युधिष्ठिरे बसाई राज सिंहासने, धने धान्य पूर्ण धरा वैष्णवेर गुणे। कृष्ण युधिष्ठिरे बसाए राजा सिंहासने, युधिष्ठिर राज को राजा कौन बनाए? कृष्ण बनाए। युधिष्ठिर राजा बोलते हम राजा बनना नहीं चाहते हैं, अरे हम राजा बनेंगे, इतना करोड़ लोग मारा जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ये हमारा राजा दुर्योधन अच्छा कर रहा है, उसको राजा रहने दीजिए। लेकिन नहीं, हाँ, भगवान ने क्या बनाया? युधिष्ठिर को बनाया, उसके बाद क्या हो गया? धने धान्य पूर्ण धरा वैष्णव बने। जब वैष्णव राजा होता है ना, कोई चीज का कमी नहीं होता है। धरती माता अनाज देंगे, हाँ, सब कुछ देंगे, और भू माता भी बहुत दूध देंगे। अभी ये जो स्कैर्सिटी है, ये इसके लिए होता है कि राजा वैष्णव नहीं। दिस इज द रूट कॉज। नद नदी वृक्ष माथ गिरि भरपूर, दुग्धवती गाभी दुग्धे भाषाय प्रसूर। और बोले युधिष्ठिर महाराज का समय में इतना दूध देते थे कि जमीन, अभी बारिश के कारण जमीन गीला होता है, उस समय गौ माता इतना दूध देते थे कि वो जमीन गीला हो जाते थे। आप कल्पना कर सकते हैं, अभी दूध ही नहीं मिलता है। अभी हमारा अभी ऐसा सिचुएशन है, जो ओरिजिनल वो मिलना बहुत ही मुश्किल है। और इसके बाद जो बताए, पशु पक्षी जीव जंतु हिंसा नहीं करे, पशु पक्षी जीव जंतु हिंसा नहीं करे, वैष्णवी राज्य विधि प्रसिद्ध संसारे। तो मनुष्य को छोड़ दिए, जो जानवर है, पक्षी, वो भी हिंसा नहीं करेंगे। अब चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड जंगल में गए थे, वहाँ अभी आप लोग गए होंगे, झारखंड में आप लोग गए, माता जी गए नहीं? वहाँ अभी भी वो स्थान है जहाँ एक स्थान है पत्थर के ऊपर, पहाड़ के ऊपर एक व्यक्ति है, उसका बड़ा पाँव का निशान है, हाथी का पाँव का निशान है, बाघ का निशान है, हिरन का निशान है, सबका निशान वहां बैठा है। पशु पक्षी झूड़े पाषाण विदारे, सुनी जार गुण गाथा। बोले पशु पक्षी झूड़े पाषाण विदारे, सुनी जार गुण गाथा। परम करुणा बहु दुर्योधन, निताय गौरचंद्र। परम करुणा बहु दुर्योधन, निताय गौरचंद्र। तो जो महाप्रभु के लिए वो सब लोग पिघल गए, वो लोग। अभी बाघ और हिरन, बाघ का खाद्य है हिरन। Deer is the food for tiger, and they're dancing together. You see, no violence. You see, got the point? So ये कृष्ण concept, this is the permanent solution. ये temporary solution नहीं है। कभी-कभी हम समस्या कैसे दबा के रखते हैं, किसी कोई कानून के द्वारा, शस्त्र के द्वारा कैसे, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन, हमको कैसे परमानेंट सोल्यूशन है? वी आर परमानेंट सोल्यूशन, 2 दिन के लिए, हमेशा के लिए। और यहाँ जो ये जो कभी कभी लोगों का जो ये कंप्लेन है, क्या ये इसको ना ले, क्या कर रहे हैं समाज के लिए? वाह, अरे बाबा, इसकन जो करे कोई नहीं कर रहा है। इसकन इज डूइंग द हाईएस्ट ह्यूमैनिटेरियन सर्विस फॉर द मैनकाइंड। समाज के लिए सबसे बड़ा परोपकारी जो कार्य है वो इसकन कर रहा है, ये कोई नहीं कर रहा। दिस बेस्ट ये आंदोलन। पशु पक्षी जीव जंतु हिंसा नहीं करे, वैष्णवी राज्य विधि प्रसिद्ध, सकले आनंदमग्न हरि गुण गाय, एवरीवन इज हैप्पी, blissful, just like Mataji. Mataji. She's very, very blissful. All of you, not only Mataji, everyone. तो सकले आनंदमग्न हरि गुण गाय, देखिए वैष्णव हृदय आनंद नाचाय। जब वैष्णव देखते हैं ना, सब लोग खुश है ना, तो वैष्णव वेरी हैप्पी। वैष्णव का हृदय क्या है? लोग खुश, वैष्णव खुश, लोग दुखी, वैष्णव दुखी। वैष्णव क्या है? पर दुखे दुखी, पर सुखे सुखी। और मेटेरियलिस्ट बाहर का लोग क्या है? पर दुखे सुखी, पर सुखे दुखी, उल्टा। क्या करेगा? If he is making progress, he is very modest. अरे वो इतना प्रोग्रेस कर ले, मेरा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वैष्णव ऐसा नहीं, हाँ ठीक है, और ये वैष्णव होता है। तो इसलिए कहते हैं परम करुणा बहु दुर्योधन, निताय गौरचंद्र। परम करुणा दुर्योधन, निताय गौरचंद्र।
सभय अवतार सरसिरुमणि केवल आनंद कंद सभय अवतार सरसिरुमणि केवल आनंद कंद केवल केवल आनंद कंद केवल 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 आनंद कंद केवल हमको तो यही चाहिए ना। हम क्यों नौकरी करते हैं, क्यों पढ़ाई करते हैं, क्यों घर बनाते हैं, क्यों विदेश जाते हैं, क्यों खाते हैं? हमको क्या चाहिए? आनंद, आनंदमय अभ्यास। ये हमारा स्वभाव है। भगवान जी भगवान का अंश होता है और भगवान का अंश होने के बाद आनंदमय अभ्यास। भगवान आनंद में रहता है, आनंद सागर, आनंद सागर में रहता है, रस सागर। क्योंकि भगवान जी भी भगवान का अंश है, तो इसके लिए इसको भी चाहिए, आनंद चाहिए। लेकिन अभी इसको आनंद नहीं मिल रहा है। लेकिन जब भक्ति करने लगते फिर से उसको केवल इसमें ये जो चैतन्य महाप्रभु का इसमें खाली आनंद ही आनंद है और दूसरा कुछ नहीं। केवल कुछ अभी देखिए कीर्तन होगा तो सबको सब कुछ भूल जाता है। बच्चा भी डांसिंग करने लगे, बूढ़ा भी डांसिंग, सब लोग खुश हैं, एवरीबॉडी हैप्पी। तो इसीलिए ये जो आंदोलन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और आप मुझे जान के आप लोग इतने से बड़े बड़े लोग हैं, तो आप लोग ये तो पूरा मिरेकल हो जाएगा मणिपुर में। मैं प्रभु जी को बोलता हूँ बार बार कि आपको भगवान यहाँ लेके आए, कुछ तो प्लानिंग है। कि भागवत गीता में कहते हैं यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतर जनाः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। व्हाटएवर ए ग्रेट मैन डज द कॉमन मैन फॉलो। जो जैसे प्रभु जी बताया आप लोग मतलब यू आर इन ए लीडिंग पोजीशन, करेक्ट ना? तो वरिष्ठ जन जो करते हैं जो साधारण लोग उसको अभी हम मंदिर में रहता है, हम लोग को बात कोई सब लोग सुनने वाला नहीं है। क्या है मंदिर में रहता है, कुछ काम शायद कुछ कर नहीं पाए जीवन में, वो मंदिर में गया, वो भी खाना पीना मिलता है, वो मतलब ऐसे सोचते हैं। लेकिन आप लोग को बोले तो अरे इतना बड़े व्यक्ति है, मेरे इतने बड़ा पोजीशन है, फिर भी भक्ति करे, मतलब समथिंग इज इसके अंदर तो कुछ तो है। तो इसलिए यू हैव ए कृष्णा इज कीपिंग यू इन अ पोजीशन वेयर यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल। और ये जो स्थिति है ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा शरीर का जो आयु है ये लिमिटेड है। तो इसीलिए क्योंकि भगवान ने आपको एक मौका दिया है, इसको जितना उसको ज़्यादा कमाना चाहिए। जब लोग यंग होता है ना तब ज़्यादा कमाना चाहिए, बुढ़ापा में धन कमा नहीं सकता है कि नहीं? तो ये लास्ट हमारा जो समय है आप लोग के, तो ये इसको क्या करता है, ज़्यादा कमाना चाहिए। मतलब कृष्ण भक्ति धन, नित्य धन से धन मिले यदि अन्य धन चढ़े अनायासे चले जाए संसारेर ओपरे। से धन मिले यदि अन्य धन छाड़े, भक्ति नित्य धन। भक्ति क्या है? नित्य धन, इटर्नल वेल्थ, इटर्नल एसेट, इटर्नल बैंक बैलेंस। ये जगत का जितना धन कमाया वो तो रह जाएगा, वो कोई तो खाएगा, वो साथ में एक बोले क्या बोलते हैं टूटा हुआ ये नीडल भी नहीं जाएगा साथ में। लेकिन ये जो भक्ति का धन है ना, ये नित्य धन है, ये आपको साथ नहीं जाने वाला है, कोई ले नहीं सकते इसको, और इसको बांटने से भी कम नहीं होता है। ये क्या है, ये बाकी धन है पकड़ से देगा तो कम हो जाता है, लेकिन भक्ति किसी को लेने से क्या कम होता है? ये कभी कम नहीं, बढ़ता है, बढ़ता है। इसलिए से धन मिले यदि अन्य धन छाड़े। जब व्यक्ति को ये धन मिल जाता है ना, बाकी सब छोड़ देते। और इसीलिए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम्बल रिक्वेस्ट कि आप उसको प्रचार कीजिए कि प्रभुपाद जी का जो सपना है, प्रभुपाद तो हमारे साथ है ही ना, श्रीपाद महाराज सबका आशीर्वाद है, हम अकेले नहीं है। प्रभुपाद अभी नहीं है बोल के इसका मतलब क्या नहीं है, ये सोचना नहीं चाहिए कि प्रभुपाद नहीं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मुझे कल मैं महाराज को मिला, हमारा वो क्या महाराज नहीं, ये महाराज हरिदास महाराज को मिला। महाराज को प्रभुपाद सपने में आके बोले माथा को ऐसे किया प्रभुपाद जी बोले भक्ति सरसी का कुछ ऐसा लिखना था, बोले याद नहीं आ रहा। प्रभुपाद बोले ऐसे ऐसे लिखो महाराज बोल रहे कितना वी हैव प्रभुपाद है। भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा, जब हरिदास ठाकुर का देहांत हुआ उसका समाधि में लिखा, he reasons ill who says that Vaishnavas die. Vaishnavas dies to live, living try to spread the holy name around. वैष्णव कभी मरते नहीं, वैष्णव मर के भी जीते हैं, और जीते हुए वो हरि नाम का प्रचार करते हैं। अभी जो हम प्रचार नहीं करते, प्रचार कौन करते हैं?
प्रभुपाद जी करते हैं, हम जाके किसका नाम लेते हैं, प्रभुपाद जी ऐसे बोला, प्रभुपाद जी ऐसे बोला, वो प्रभुपाद जी का हम का हमारा बात कौन सुनने वाला है। अब इसकन से आप बाहर आ जाएंगे, रास्ते में कुत्ता भी हमको रास्ता ये बोला हट, कुत्ता हमको भौंक भौंक करेगा, कौन है तुम, इसकन में रहेगा तो वाह कुत्ता भाग जाता है कि नहीं। तो हमारा जो स्थिति है केवल प्रभुपाद के लिए है, और हमको गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं रखना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं वन शुड नॉट पार्ट विद अ बोरोड प्लूम। कोई धार ऋण करके कोई मोबाइल लेके आया, गाड़ी लेके, उससे क्या है, तो गाड़ी चला के फिर वापस करना ही है कि नहीं। जो भी ज्ञान है, जो भी हमको है, हमें ये किससे प्रभुपाद जी से आया, तो उसका हमको कुछ देयर इज नॉट टिप्स ऑफ प्लेस फॉर प्राइड, इसके लिए कुछ जगह कुछ है नहीं हमारा। प्रभुपाद जी का दिया हुआ है, हमको बांटना है। हमारा समय लिमिटेड, टाइम इज वेरी लिमिटेड, मृत्यु कब आएगा पता नहीं, कल का सूरज हम देखेंगे कि तो इसलिए समय लिमिटेड है, उसको बांटना सही है। भारत भूमिते मनुष्य जन्म होले যার जन्म सार्थक करी फल उपकार। तो ये शास्त्र का ये इट इज अनलिमिटेड, और मैं आई एम लिमिटेड। शास्त्र का ज्ञान अनलिमिटेड है, समय भी लिमिटेड है, सीमित है, और मेरा भी इतना प्योरिटी नहीं है, शुद्धता नहीं है। तो थोड़ा बहुत मैंने बताने का प्रयास किया, आप लोगों ने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबके साथ बहुत बहुत आभारी हो। थैंक यू वेरी मच। मंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय अनंत वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, जय भक्ति दामोदर महाराज की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गो माता की जय, नित्य गौर प्रमाण। थैंक यू। तो